आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। इंदौर की बेटी भूमि अग्रवाल ने साउथ अफ्रीका में आयोजित मॉडर्न पेंटाथलॉन वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन करते हुए भारत के लिए ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। 4 पदक जीतकर भूमि न केवल देश बल्कि मध्य प्रदेश का नाम रोशन करने में सफल रही। वहीं एक ही अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 4 पदक जीतने वाली मध्य प्रदेश की एकमात्र खिलाड़ी बन गई है। भूमि अग्रवाल ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय इवेंट में असाधारण खेल कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने व्यक्तिगत बायथलॉन में स्वर्ण पदक, ट्रायथलॉन में रजत पदक, बायथल मिक्स्ड रिले में कांस्य, ट्रायथल मिक्स्ड रिले में कांस्य पदक अपने नाम किए। पेंटाथलॉन जैसे कठिन खेल में उपलब्धि इसलिए भी विशेष है क्योंकि इसमें खिलाड़ियों को उच्च स्तर की सहन शक्ति और तकनीकी दक्षता की आवश्यकता होती है। बायथलॉन में पहले 800 मीटर दौड़, फिर 100 मीटर स्विमिंग और उसके बाद पुनः 800 मीटर दौड़कर फिनिश लाइन तक पहुंचना होता है, जबकि ट्रायथलॉन में स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग शामिल होती है। इंदौर में पिपलियाना क्षेत्र कोई निवासी और शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी की होनहार खिलाड़ी भूमि का चयन इस अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए शहर में आयोजित नेशनल बायथलॉन में शानदार प्रदर्शन के आधार पर हुआ था, जहां उन्होंने स्वर्ण और रजत पदक जीतकर अपनी प्रतिभा साबित की थी। रविवार को साउथ अफ्रीका से इंदौर लौटने पर भूमि अग्रवाल का अग्रवाल संगठन पिपलियाना क्षेत्रीय रहवासियों और परिजनों द्वारा जोरदार आतिशबाजी और फूल मालाओं के साथ भव्य स्वागत किया गया। पूरे क्षेत्र में गर्व और उत्साह का माहौल रहा। हालांकि इस खुशी के बीच एक कड़वा सवाल भी सामने आया। रविवार को मुख्यमंत्री स्वयं इंदौर शहर में मौजूद थे। इसके बावजूद देश का नाम रोशन करने वाली इस बेटी के सम्मान में प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई पहल नहीं कर सके। इस बात को लेकर परिजनों और रिश्तेदारों में नाराजगी देखी गई। उनका कहना है कि यदि मुख्यमंत्री या प्रशासन का कोई प्रतिनिधि थोड़ी देर का समय निकालकर भूमि को आशीर्वाद देने पहुंच जाता तो यह न केवल खिलाड़ी बल्कि पूरे शहर के लिए गर्व का क्षण होता। परिजनों ने सवाल उठाया कि जब मुख्यमंत्री इंदौर में ही थे तो क्या उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि की जानकारी नहीं थी? यदि नहीं तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भूमि अग्रवाल की सफलता साबित करती है कि इंदौर की बेटियां अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी भारत का परचम लहराने में सक्षम है। अब जरूरत है कि ऐसे खिलाड़ियों को केवल समाज ही नहीं बल्कि प्रशासन और सरकार भी समय पर सम्मान देकर उनका मनोबल बढ़ाए ताकि वह भविष्य में और बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकें। इस स्पर्धा में 4 मेडल प्राप्त हुए, मध्य प्रदेश का नाम आपने गौरवान्वित किया है। आप बताएं, आप कौन से खेल की खिलाड़ी हैं और किस तरह से देखती हैं इस पूरे? मैं एक स्विमर हूँ और मैं एक पेंटाथलॉन एथलीट हूँ और मैं इसको नेक्स्ट अभी तो एशियन गेम्स में क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई कर रही हूँ। आपको जो 4 मेडल मिले हैं मध्य प्रदेश की ओर से, मध्य प्रदेश का नाम गौरवान्वित किया, क्या कहना चाहेंगे? कौन सी स्पर्धाओं में पुरस्कार मिला आपको? मैंने 4 इवेंट में पार्ट लिया था, जिसमें एक बायथले था, एक ट्रायथले था और एक बायथले रिले और ट्रायथले रिले था। तो मुझे 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज मिले हैं उसमें। आप किस तरह से प्रैक्टिस करती हैं? फैमिली का और आपके जो मार्गदर्शक है उनका किस तरह से सपोर्ट मिलता है आपको? मैं शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी में प्रैक्टिस करती हूँ और मेरा प्रैक्टिस सुबह भी होता है, शाम में भी होता है और फैमिली का सपोर्ट के बिना तो हो ही नहीं सकता, तो वो तो मेन ही है। और बाकी मेरे कोचेज़ आकाश सर, वेदांत सर, अंकित सर, उनके सपोर्ट के कारण ही हुआ है ये सब। आज मेडल जीतने के बाद जब इंदौर आप आए हैं तो आपका भावभीना स्वागत हुआ, पूरी मतलब आपका एक बहुत बढ़िया जुलूस निकाल कर स्वागत किया गया, क्या कहना चाहेंगे? कितनी अभिभूत है इससे? बहुत ज़्यादा, मतलब इतना तो कभी सोचा ही नहीं था, सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा अचीवमेंट मिलेगा और इतना अच्छा स्वागत होगा, तो बहुत अच्छा लग रहा है। ये कंपटीशन के बारे में बताइए, कहाँ पे हुआ था? ये कंपटीशन मोसेल्बे साउथ अफ्रीका में हुआ था। ये वर्ल्ड चैम्पियनशिप था जो UIPM फेडरेशन है वो करवाती है और उसमें बहुत 29 कंट्रीज़ के प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट करा था और बहुत सारी इवेंट्स थी, बहुत सारे एज ग्रुप्स थे। मेरा एज ग्रुप अंडर 21 था और उस एज ग्रुप में मैंने पार्टिसिपेट करा था। किस तरह के मैचों का आपको सामना करना पड़ा? क्या टफ थे? किस तरह से उसको पार करी पूरी बाधाएं आपने? मैचेस तो टफ थे क्योंकि इसमें सैंड में रनिंग और ओपन वाटर में स्विमिंग करनी होती है और अगर बारिश हो जाती है तो वेव्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है जिसमें स्विमिंग करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसी के कारण वो प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उसको चैलेंज लिया और एक्सेप्ट करा और रेस जीती। मम्मी पापा का किस तरह सहयोग है, क्या कहना चाहेंगे? मम्मी पापा का तो पूरा सहयोग है, उनके बिना तो हो ही नहीं सकता। जब मैं तो गिव अप भी करने वाली थी तब भी वो लोग खड़े हुए थे
कि नहीं गिव अप अभी नहीं करना है, अभी तो बहुत कुछ अचीव करना है, तो उनके बिना तो हुआ ही नहीं है कभी। आप बालिका है एक, और अन्य बालिकाओं के लिए क्या संदेश है, लड़कियों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? गिव अप मत करना, करते रहना, हार भी जाओ तो भी करते रहो। एक दिन तो एक रेस आएगी, मेरे सर बोलते हैं कि एक रेस आएगी जो पूरी ज़िंदगी बदल देगी, तो बस वही हुआ है मेरे साथ आज कि एक रेस आई और सब बदल गया। आप कितना समय देते हैं मतलब अपने आप को इस पर तैयार करने के लिए डेली? मेरा सुबह 4 घंटे की प्रैक्टिस होती है और शाम में भी 4 घंटे की प्रैक्टिस होती है। मैडम बताएं, आपकी बालिका ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है, मध्य प्रदेश और भारत दोनों का नाम गौरवान्वित हुआ, इंदौर का नाम डेफिनेटली इंदौर का ही नहीं, मध्य प्रदेश और इंडिया का नाम उसने रोशन किया। हमने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हमारी बच्ची इतना नाम कर जाएगी। थैंक्स टू शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी। शिशुकुंज स्विमिंग एकेडमी के बिना ये पॉसिबल नहीं था कि वो इतनी आगे बढ़े। और अंकित गोयले सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमको जब बच्ची भी गिव अप करना थी तब उन्होंने बहुत सपोर्ट देकर उसको आगे बढ़ाया है। लड़कियां जो है शिक्षा के साथ में खेल में भी आगे बढ़ रही है, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शिक्षा के साथ खेल अगर करती है बच्ची तो मतलब मैं अपनी बच्ची का तो जानती हूँ कि उसने कभी भी मुझे शिक्षा में पीछे नहीं छोड़ने दिया। उसने वो हमेशा 80% के ऊपर ही लेके आई है। 10th-12th में उसका रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। देश के लिए बहुत गौरव की बात है, लेकिन हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री इंदौर में है लेकिन उनका ध्यान नहीं इस तरफ। अब वो तो ऐसा ही होता है, जब तक मेडल ना लगे अब तक कोई आता भी नहीं है। मतलब मैं तो अपने समाज से भी चाहती थी कि कुछ हमको सहयोग करे, पर आज जो समाज ने हमारे को सहयोग किया उसके मतलब हम कल्पना भी नहीं की थी कि आज समाज हमारे लिए इतना करेगा। हम देख रहे हैं कि भूमि को अवार्ड मिला है, आप उनके रिश्तेदार हैं, क्या कहना चाहेंगे पूरे को लेके? भूमि मेरी भांजी लगती है और इसने वर्ल्ड में गोल्ड मेडल जीता है, जो भारत का नाम रोशन किया है। काफ़ी अरसे बाद भारत को ये उपलब्धि मिली है। इसमें उसने गोल्ड, सिल्वर, ब्रांज 4 मेडल जीते हैं और भारत देश का प्रतिनिधित्व करके पूरे भारत देश को गौरवान्वित किया है इसने। उसके बावजूद भी मेरा एक खेद है मुझे शासन और प्रशासन से कि बॉम्बे में जब ये साउथ अफ्रीका से उतरी तो इसको रिसीव करने के लिए शासन ने कोई व्यवस्था नहीं की, जबकि वहाँ के सीएम को उपस्थित होकर इसको रिसीव करना था। उसके बाद इंदौर में ये एयरपोर्ट पे उतरी तो यहाँ पे भी इंदौर कलेक्टर की तरफ से या इंदौर प्रशासन की तरफ से कोई भी प्रतिनिधि इसको रिसीव करने नहीं आया। और आज सब में बड़ी बात, अपने एमपी के मुख्यमंत्री इंदौर में हैं और वो जिस जगहों पे हमारा स्वागत चल रहा था उधर से निकले, लेकिन उनने इतना नहीं समझा कि है ना अपन इसको स्वागत करें, जबकि ये देश के लिए करा है, भारतवर्ष के लिए करा है और मोदी जी उसको कितना गौरवान्वित करते हैं। और आज हमारे को इस बात का बहुत खेद है कि कोई भी शासन प्रशासन की तरफ से कोई भी शुभकामनाएं नहीं मिली, सब हमारे समाज की तरफ से और परिवार की तरफ से किया गया। और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। HD न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूं दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज़।